कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने पिछली क्लास में जो मैंने फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाए थे उन्हें जरूर बना लिए होंगे। आज की क्लास में ऐसे ही और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको पहले से बेहतर समझ है, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको आता है, सारी जर्नल एंट्रीज आपको पता है कहाँ कहाँ पे पोस्ट होती हैं, आपको बांटने वाले 7 के 7 आइटम का नाम पता है, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, सब कुछ आपको पता है। अब फाइनली क्लास चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर और आप मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट करो, नोटबुक निकाल लो और इसको बनाना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 25, पार्टनर है इसमें दो, एक्स एंड वाई, और इनकी जो रेशियो है वो है 5:3। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है हर एक क्वेश्चन में आपको शुरुआत ऐसे ही करनी है। एक्स एंड वाई रेशियो है इनकी 5:3, ये ओल्ड रेशियो है। आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को एक बार देख लेते हैं क्या मांगा है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको वही दो चीज़ मांगी है जो हम पहले बना रहे थे, रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो और इसमें जेड को एडमिट किया गया 1/8 शेयर के लिए। एक्स वाई पार्टनर थे, जेड को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए। ये रहा रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। बनाओ आप मेरे साथ साथ। सबसे पहले सारा का सारा फॉर्मेट आप अच्छे से बना लेना, ठीक है, वो जरूरी है। फिर हम सिर्फ पोस्टिंग करते चलें। स्टेप्स आप देखना, मैं कभी चेंज नहीं करूंगा एंड तक। जो मैं जैसे करा रहा हूँ क्लास एंड तक ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स XYZ, ये होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने ओल्ड पार्टनर्स का लिखा रेशियो और नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है वो लिखा। अब आगे सुनना, आगे लिखा है 1 अप्रैल 2023 को Z ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल। Z ला रहा है 20,000 कैपिटल और 12,000 ला रहा है गुडविल इन कैश। ठीक है, मतलब वो टोटल 32,000 लेके आ रहा है, जिसमें से 20,000 20,000 उसके हिस्से की कैपिटल है और 12,000 उसके हिस्से की गुडविल है। आगे लिखा है क्लास Z अक्वायर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से अच्छे से क्लास रीड करो। Z अक्वायर, ठीक है, हिज शेयर फ्रॉम एक्स, यानी कि जो Z आ रहा है 1/8 शेयर के लिए वो सारा का सारा X से ले रहा है। क्या इसका यही मतलब हुआ, सेक्रीफाइस बाय X ओनली? भाई अगर नया पार्टनर अपना सारा का सारा हिस्सा एक्स से ले रहा है, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, वो है एक्स, यानी कि सेक्रीफाइस बाय एक्स ओनली, अकेला एक्स ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आता है, आपको पता है, आप बना चुके हो क्वेश्चंस कई, आप यहाँ पे लिख देते हो 20,000। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है, आप वहाँ पे लिखते हो प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। बट इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस अकेला कौन कर रहा है, एक्स। तो सारा का सारा जो गुडविल का हिस्सा मिलेगा जो जेड लेके आ रहा है वो एक्स को मिलेगा, बिकॉज अकेले एक्स ने सेक्रीफाइस किया। अकेले अगर वाई ने सेक्रीफाइस किया होता ये 12,000 में वाई में लिखता। अगर दोनों ने किया होता तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो 5:3 सेम है, जो ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग के बराबर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में और कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो अब हम करते, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कि Z ने अपना सारा का सारा हिस्सा X से ले लिया, मतलब इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस करने वाला बंदा अकेला कौन है, X है। ठीक है, तो आपने क्लास यहाँ पे 12,000 लिख दिया। ठीक है, डन। ओके, आगे लिखा है क्लास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय का मतलब सीधा सीधा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5,000 से बढ़ गया तो घाटा हो गया ना भाई। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी है, चेक करो, ये लाइबिलिटी है 10,000, अब 15,000 हो गई। 5,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई, घाटा हो गया। और घाटा कहाँ दिखाते हो क्लास, रीवैल्यूएशन में, डेबिट साइड टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, 5,000 का नुकसान हो गया। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट, ऑल डेटर्स आर गुड। आप एक चीज ध्यान रखना, मैं जितने भी पॉइंट तुम्हें कराऊंगा एग्जामिनेशन में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, सब चीज कवर है उसके अंदर। ठीक है, ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं, यानी कि हमें कोई भी प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारे डेटर्स अच्छे हैं, कुछ पैसा नहीं डूबेगा। आपने पहले अज्यूम किया था कि 600 डूब जाएगा, मतलब क्वेश्चन कह रहा है सारे डेटर अच्छे हैं तो प्रोविजन खत्म कर दो। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो 600 रुपये का आप सोच रहे थे डूबेगा, बट वो डूबेगा नहीं, आपने उसे खत्म कर देना है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट फायदा हो गया। ठीक है, आप सोच रहे थे डूबेगा बट डूबा नहीं तो फायदा ही है। स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम,
हैंस इज टू बी रिटर्न ऑफ। 3,000 का आइटम खराब है, आउट ऑफ फैशन है और पुराना हो गया क्लास, उसको हटा दो, ठीक है। तो घाटा हो गया 3,000 रुपये टू स्टॉक, ठीक है। स्टॉक जो है ऑब्सोलेट हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, बेकार हो गया, पुराना हो गया, हटा दिया आपने। क्रेडिटर्स आर टू पेड 1,000 मोर, अगर आपको क्रेडिटर्स को 1,000 ज़्यादा देना है तो ये भी घाटा ही है, नुकसान ही है। आपने क्रेडिटर्स को 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देना है तो ये भी घाटा है, ये भी नुकसान है आपका। नेक्स्ट है फिक्स एसेट आर इज टू बी रीवैल्यूड एट 70,000। फिक्स एसेट 70,000 की हो गई, पहले कितने की थी? अरे यार पहले 80,000 का था फिक्स एसेट, अब 70,000 का हो गया तो 10,000 का नुकसान हो गया, ठीक है। टू फिक्स एसेट। आप एक चीज़ नोटिस करना कि मैं आपको क्वेश्चन जब कराता हूँ ना, आपको कोई भी चीज़ दोबारा नोट डाउन नहीं करना, सब कुछ इसके अंदर कवर है। 5 3 8 1 9, 5 + 3 8 + 1 9 + 10 19, 19,000। यहाँ पे आ रहा है क्लास 19,000। 18,400 आएगा, किस नाम से आएगा? लॉस है ये बाई री। क्वेश्चन करने का अगर आप तरीका समझ गए, बाइक चलाना सीख गए ना, तो कल को कोई दूसरी बाइक भी अगर आएगी आपके आपके पास तो आप वो भी चला लोगे। ये नहीं कि दूसरी बाइक के लिए फिर से बाइक चलाना सीखना पड़ेगा, है ना। बस गियर थोड़ा बहुत चेंज होगा, गियर चेंज होंगे बस हल्के, बहुत बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं होगा, उसको सीखना पड़े, ट्रेनिंग लेना पड़े। उसी तरीके से हर एक क्वेश्चन पैटर्न सेम है, सिमिलर तरीके से चलता है, बस हर एक क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स अलग होंगे, उसको अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको क्लास उसको करना होगा। बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। आगे आगे देखना, हर तरीके के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। एक्स और वाई 5:3। अब इसको 8 से डिवाइड दो, 18,400 को आप 8 से डिवाइड दो, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो। 18,400 को 8, बिकॉज ओल्ड रेशियो यही है, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 11,500, 6,900, ठीक है। तो ये हो गया 18,400 डन। अब इसको आपने डेबिट साइड भेज देना है। 11,500, 6,900 किस नाम से? टू रीवैल्यूएशन लॉस। अब तुमने एडिशनल पॉइंट तो सारे के सारे पढ़ लिया, हर एक एडिशनल पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या है क्लास? बैलेंस शीट। ये देखो एडिशनल पॉइंट हमने सारा कवर कर लिया ना, अब हम बैलेंस शीट कवर करेंगे। हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही काम कर रहे हैं, पहले एक्स वाई का नाम लिखते हैं, उनकी रेशियो लिखते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को नोटिफाई करते हैं, देन हम फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर सारे एडिशनल पॉइंट, फिर बैलेंस शीट। इसमें से उठाना क्या है? बांटने वाला आइटम एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 5,800 का, ठीक है, उसको हम लोग ले लेते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। बाकी कैपिटल है 70,31, कैपिटल लिखो 70,31, 70,000, 31,000 बाई बैलेंस BD। बाकी यहाँ पे बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, ये आएगा 3,625 और 2,175। क्या किया पता है ना मैंने? 5,800 जो था ये, उसको इस रेशियो में 5:3 में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बस जो गुडविल लाने की एंट्री, बांटने की एंट्री, ना लाने की एंट्री होती है ना, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होती है। बाकी रीवैल्यूएशन का गेन लॉस, बांटने वाला आइटम सब ओल्ड रेशियो में, आप ध्यान रखना, ठीक है। इधर एक और चीज़ भी है, 2,400 8 से डिवाइड दोगे क्लास 3, 1,500 और 900, 1,500 और 900, ये आ गया क्लास 2 P&L का डेबिट बैलेंस, ठीक है। खत्म, आपने हर एक चीज़ लिख दिया। रीवैल्यूएशन का गेन लॉस आपने यहाँ नोट कर दिया, बांटने वाला आइटम हो गया, गुडविल लाने की एंट्री, बांटने की एंट्री और ओपनिंग बैलेंस, WCR सब कुछ कवर कर दिया। हमारा क्वेश्चन हो गया एंड। अब हम टोटलिंग करके लिख देंगे 20,000 और ये है 31,000 प्लस 2,175, 33,175, इसका है 70,000, 3,625, 12,000, 8,5,625, ठीक है। तो यही साइड बड़ी है, टोटलिंग 8,5,625 माइनस कर देंगे 11,500, 1,500, 7,2,625, 72,625 टू बैलेंस CD। ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर ये है 33,175। Z का तो उतना ही रहेगा, नए पार्टनर का कोई चेंज नहीं होता। 33,175 माइनस करेंगे 6,900 माइनस 9, 25,375, 25,375। ये लो, ये हो गया क्लास आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 6 नंबर का विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट।
आगे चल के हम कैपिटल एडजस्टमेंट भी सीखेंगे तो वो भी सिखा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो भी आराम से हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन हमारा डन हो गया। इसी तरीके से अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अब आप फिर से उसी तरीके से प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे ना, उतना ही समय कम लगेगा क्वेश्चन बनाने में। कल का क्वेश्चन ये 10 मिनट में हो जाएगा। एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलते हैं लगभग 13 से 14 मिनट, 13 टू 14 मिनट्स। 14 मिनट मान के चलो, आपको सिर्फ 10 मिनट में आप सवाल कर लोगे। जो 4 मिनट ये बचेंगे ना, वो बहुत क्रूशियल है, आगे वो किसी क्वेश्चन में हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये पूरा क्वेश्चन है, ए बी पार्टनर्स हैं क्लास, रेशियो 3:2 है, तो बनाते हैं फॉर्मेट उसी तरीके से। यहाँ पे ए बी पार्टनर्स है 3:2, रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ठीक है। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मेट बनाया, वीडियो को पॉज करो, ऐसे ही पूरा फॉर्मेट बनाओ और मेरे साथ साथ। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, घर पे एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को रिपीट जरूर करना है। ये नहीं कि मेरे साथ साथ बनाया और हो गया, नहीं, आपको रिपीट भी करना पड़ेगा। इतने क्वेश्चन आपके ऑफलाइन ट्यूशन में स्कूल में नहीं होंगे जितने मैं यहाँ कराऊंगा, बिकॉज अभी समय है हमारे पास, आराम से ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाएंगे, तभी हम लोग क्लास परफेक्ट बन पाएंगे। यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे IFR है 12,000 का, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी है 60,000 की। बाकी यहाँ पे बांटने के लिए जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, और रेशियो तो हमको पता ही 3:2 है। इन्होंने डिसाइड किया सी को एडमिट करेंगे 1/5 शेयर के लिए, है ना, और इसमें कुछ भी लिखा नहीं है, तो सी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। तो यही ओल्ड रेशियो है और यही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है, बिकॉज कुछ भी और मेंशन इस क्वेश्चन में नहीं है। सो ये सिंपल केस है, और इन सिंपल केस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सी 1 लाख ला रहा है कैपिटल, 50,000 ला रहा है गुडविल, ठीक है। तो अब पता है आपको क्या करना है। सी 1 लाख ला रहा है कैपिटल, कोई भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो बाई कैश या बैंक कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख, और गुडविल ला रहा है 50,000 बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 50,000 है और रेशियो पता है आपको 3:2 है, तो 50,000 को बांटोगे 30,000 एंड 20,000, ठीक है। तो गुडविल भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है आपने वो भी लिख दिया अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, ये पॉइंट कॉमन है हर जगह, आगे चल के नहीं लाने की एंट्री भी होगी, विड्रॉ करने की सब कुछ होगा, धीरे धीरे प्यार से आराम से। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 इज टू बी प्रोवाइड फॉर। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपने वर्कर की सैलरी नहीं दी, ये तो घाटा हो गया 2,000 रुपये का। 2 नुकसान है रीवैल्यूएशन में डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आपने 2,000 रुपये वर्कर की जो सैलरी है वो नहीं दी, तो ये नुकसान हो गया, रीवैल्यूएशन में डेबिट। नेक्स्ट, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000। देखो अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 50,000 हो गई, तो हम पहले देखेंगे कितनी थी। पहले इन्वेस्टमेंट था 60,000 का, अब हो गया 50 का। सर 10,000 का नुकसान हो गया, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख दो, रुकना भी। ऐसा तब करते जब ये नहीं होता। आप तो पहले से फंड बना के बैठे हो, आपको पहले से पता था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो गिरेगा, और आप सिक्योर थे पहले 12,000 रुपये जोड़ के। तो अब जो ये 10,000 रुपये आपका नुकसान हुआ है वो रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, वो इससे कवर हो जाएगा 10,000 रुपये। तो सर यहाँ कितना बचा, अब यहाँ सिर्फ बचा 2,000 रुपये। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल अकाउंट में। लिखो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, 2,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशियो 3:2 है, तो 3/5 2/5, यानी कि 1,200 और 800। तो यहाँ आएगा 1,200, यहाँ आएगा 800, 1,200 एंड 800। ये आ गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, और जनरल रिजर्व है 25,000 का, वो भी बांट दो लगे हाथ ही जब आप कर ही रहे हो इतना। बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व 12,000 है, 3/5, ये बनेगा 7,200 और 4,800, ठीक है। 72 और 48। कैपिटल अकाउंट 160 140 लिखी दो, अब सब कुछ कर ही दिया है तो 160 और 140, छूटना कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ स्टेप बाय स्टेप करा करो, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, फिर गलती हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप बैलेंस शीट खत्म कर चुके हो, सब चीज़ हो गया है, जनरल रिजर्व भी हो गया, कैपिटल अकाउंट भी हो गया, IFR भी हो गया, एवरीथिंग इज डन। अब एडिशनल पॉइंट में जो बचा है वो कर लेते हैं, ये भी हो गया। एक पॉइंट रह गया था, एक डेटर है जिसका 18,000 रुपये हमने मिटा दिया था, राइट ऑफ कर दिया था। हमने कहा चल ठीक है जाने दे, छोड़ ना, भूल जा, लेके जाने दे, छोड़, मर गए पैसे, वो डूब गए। लेकिन बाद में वो इंसान भगवान बन जाता है हमारे लिए और 12,000 रुपये दे देता है, कहता है भाई 12,000 ले लो, हमें खुशी होगी। अगर
हम उससे उम्मीद लगा के बैठते 18,000 की और वो हमको 12 देता तो 6,000 का नुकसान होता, बट हमने उम्मीद नहीं लगाई, हमने राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब बैड डेट टू डेटर एंट्री पास कर दी। पैसा मिलता है तो कैश टू डेटर करते हैं, डूब गया तो बैड डेट टू डेटर। हमने डेटर का नामो निशान मिटा दिया, हम दिमाग से हटा दिया हमने कि चल ठीक है जा, भूल गए उसको कि चल पैसा डूब गया और कल को 12,000 दे दे तो ये फ़ायदा है। इसे बोलते हैं बैड डेट रिकवर, रीवैल्यूएशन में आता है क्रेडिट साइड बाई बैड डेट रिकवर। कितना है क्लास, कितना दे रहा है वो, 10, जितना भी दे रहा है वो सारा का सारा फ़ायदा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बैड डेट रिकवर 12,000 रुपये आ गया है ना, 12 दे रहा है ना, तो 12 लिखो, 18 था 12 दे रहा है, तो जितना पैसा आया 12,000 फ़ायदा है। इन्वेस्टमेंट का कुछ आएगा नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी और कोई पॉइंट है ही नहीं, ख़त्म। तो ये क्वेश्चन भी क्लास यहाँ पे साथ में ख़त्म हो गया, टोटलिंग रह गई बस 12,000, 12,000, 2,000 जाएगा, 10,000 रुपये बैलेंस आ गया। ये गेन है टू रीवैल्यूएशन, गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी। तो 10,000 है तो 6,000 और 4,000 ये गेन है। इस गेन को यहाँ भेजेंगे बाई रीवैल्यूएशन गेन 6,000 और 4,000। अब करते हैं क्लास इसकी टोटलिंग, तो ये आ गया 1,00,000। तो यहाँ भी जो सी जनरल रिजर्व इस क्वेश्चन में क्लास 25,000 का है, जनरल रिजर्व 25,000 का है। हमने गलती से यहाँ पे 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो मैं इसे ठीक कर रहा हूँ, एक बार आप लोग देख लो। 25,000 का है, 5 से डिवाइड दोगे कितना आएगा क्लास, 5, तो ये आएगा क्लास 15,000, ये आएगा 10,000। तो ये फिगर थोड़े से चेंज होंगे, एक बार आप देख लो क्लास। जनरल रिजर्व गलती से 12,000 ले लिया था जबकि वो 25,000 का है, तो अच्छा इसका तो कोई चेंज नहीं होगा, इसका ठीक है। इन दोनों का चेंज कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। जनरल रिजर्व ना गलती से 12 ले लिया था जबकि है वो 25,000 का। तो अब टोटलिंग करते हैं, इसका आंसर सही आ जाएगा। एक बार देखो, 160 प्लस 15,000 प्लस 1,200 प्लस 30,000 प्लस 6,000, 212200। टोटलिंग भी सेम आएगी, 212200, 212200, ठीक है। और इसकी टोटलिंग भी थोड़ी चेंज होगी, 140, 10,000, 800, 20,000 और 4,000, 174,800, ठीक है। 174,800, 174,800, ठीक कर लो क्लास। जनरल रिजर्व 25,000 का है, ना कि 12,000 का। डन, चलो तो यहाँ तक इसको ठीक कर लो, हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्लास क्वेश्चन एंड। चलो कर लेना क्लास यहाँ तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू। तब तक आप जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ करा रखे उनको अच्छे से कर लो और इनको घर पे एक एक बार ज़रूर बनाना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे के सारे दोस्तों में, ठीक है। बाकी अभी बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, बनाते चलेंगे आगे के पार्ट्स में। बस आप प्यार सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को शेयर करो क्लास। आपको किसी ट्यूशन की किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सब कुछ अकाउंट इको BST अच्छे से कराऊंगा क्लास A to Z सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।